जिंदगी जब मिर्च जैसी तीखी हो जाए और नींबू जैसी खट्टी हो जाए तो फिर ये टमाटर भी कई बार बेस्वाद नजर आते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और वो भी दिल्ली के चांदनी चौक में खड़े होकर के कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं। नोटबंदी की मार है, नए साल का वक्त है, शादियों का सीजन सर पर है, क्रिसमस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन रिटेल मार्केट क्या कहता है, क्या कहता है ग्राहक, क्या कहता है दुकानदार, ये समझने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। शादियों का सीजन है, लिहाजा लहंगे की बात ना हो, साड़ियों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या क्या बेचते हैं आप? लहंगा बेचते हैं, साड़ी बेचते हैं और ड्रेसेस है। सब कुछ तो है, लेकिन ग्राहक क्यों नहीं है? ग्राहक कम है, वो थोड़ी मनी की प्रॉब्लम आ रही है सबको। अच्छा, तो आप सिर्फ कैश लेते हैं या कार्ड से भी लेते हैं पेमेंट? लेते हैं, बट सबके पास कार्ड थोड़ी है, ये सब नहीं है ना, सबके पास कार्ड लेके आए और हम हमारे से करवा के ले जाए। शहर से ही ग्राहक आते हैं या फिर गांव से भी आते हैं? हर जगह से आता है, गांव से भी आता है, शहर से भी आता है। ग्राहक कहाँ का कम है, शहर वाला या गांव वाला? शहर वाला तो बहुत ज्यादा कम हो गया। चलिए, तो दुल्हन बनना भी थोड़ा सा घाटे का सौदा है। लहंगा लेने के लिए अभी फिलहाल यहाँ ग्राहक नहीं है। चलिए, एक दुल्हन को सजाने की दुकान तो आपने देख ली थी, ये दूल्हे को सजाने की भी एक दुकान है। बस ये बताइएगा कि दूल्हे के लिए, हाँ आगे आइए, आगे ये कैमरा पर्सन शरद से मैं कहूंगा कि एक बार पूरी दुकान दिखा दें। शेरवानी बेचते हैं आप? हाँ जी। दिखाइए शेरवानी किस किस तरह की है, कैसा चल कैसा रहा है? सर, जब से ये करेंसी बंद हुई है काम तो खत्म हो गया हमारा। आगे ले आइए। शेरवानी खरीदने वाला कोई नहीं? कोई नहीं है सर। क्योंकि शेरवानी की काफी रेंज तो आपने रखी हुई है। हाँ जी, 2000 से लेके 40,000 तक है। एक भी दूल्हा नहीं आया नहीं, इस सीजन? एक भी दूल्हा नहीं आया? अगर एक आध आ गया उसको दूल्हा थोड़ी ना कहते हैं। सीजन के अंदर 100 दूल्हों की दुकान है और उसमें एक दूल्हा आ रहा तो उसे दूल्हा थोड़ी ना कहेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नोटबंदी फुल और दूल्हा गुल? हाँ जी, नोटबंदी फुल और दूल्हा गुल। अच्छा, नोटबंदी फुल और दूल्हा गुल, ये हाल है। जबकि शेरवानी हर एक स्टाइल की मिलेगी, ट्रेंडी भी है, मरून कलर की और ऑफ वाइट कलर की, सारे कलर्स भी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ दूल्हा गायब है। दुकान पर स्टॉक है लेकिन दूल्हा गायब है, दुकान पर स्टॉक है लेकिन दुल्हन गायब है। अगली दुकान का रुख कीजिए, यहाँ पर भी दूल्हा दुल्हन कलेक्शन है, ये भी दूल्हा दुल्हन कलेक्शन है। और क्या इसके अंदर ग्राहक हैं? हाँ, इसके अंदर तो ग्राहक हैं। कैसी शॉपिंग चल रही है शादी के सीजन से पहले और क्रिसमस से पहले? खत्म ही हो गया। अच्छा, क्यों? पैसे नहीं है लोगों के पास। ओह, अच्छा 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 अच्छा। एज पर RBI गाइडलाइंस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग 500 and 1000 रुपीज नोट। आप सब लोग यहाँ पर काम करते हैं, कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? भैया स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है, बिल्कुल खत्म है, काम ही नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? हालांकि मुझे दिख रहा है कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स का काम है आपके यहाँ, कैसा चल रहा है काम? काम तो अभी बहुत हल्का है। हल्का है? यस। अच्छा मैम, कैसा चल रहा है काम? बहुत स्लो चल रहा है सर। कहाँ से आए हो आप लोग? जनकपुरी। क्या शॉपिंग क्या करने आए? का काम है आपके यहाँ, कैसा चल रहा है काम? काम तो अभी बहुत हल्का है। हल्का है? यस। अच्छा मैम, कैसा चल रहा है काम? बहुत स्लो चल रहा है सर। कहाँ से आए हो आप लोग? जनकपुरी। क्या शॉपिंग क्या करने आए? ऑर्नामेंट। अच्छा, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट। हाँ जी। इसी तरह की एक ये भी दुकान है जहाँ लेडीज पर्स, लेडीज फुटवेयर सब कुछ मिलता है। खरीदारी करने आ रहे हैं लोग? जी। अच्छा, लेकिन इस चीज पे काफी इफेक्ट हुआ है कि जो हमारे कस्टमर्स पहले ज्यादा आते थे उसमें बहुत बहुत डिफरेंस आ गया है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो इस वजह से दिक्कत है इस चीज को। भावना, कैश पेमेंट ही लेते हो आप लोग या फिर कार्ड से भी लेते हो? कैश भी और कार्ड से भी। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखा भी है भावना, वी एक्सेप्ट ऑल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, न्यू नोट्स एंड ओल्ड 100 and 50 ओनली। अच्छा, मतलब 1500 वाले पुराने सारे बंद। डेफिनेटली। चलिए ठीक है, ये एक दुकान का हाल है। ऊपर भी है आपकी? अच्छा, और यहाँ आप लोग ये पर्स, लेडीज फुटवेयर, लेकिन अभी तक मुझे ग्राहक नहीं दिखा। इसी तरह की एक और दुकान पर हम चलेंगे। कैसी चली है सर दुकान आपकी? सही चल रही है हमारी दुकान तो। आपकी तो बल्कि मुझे बहुत ही सही लग रही है। शॉपिंग करने आए हैं आप लोग? बिल्कुल शॉपिंग करनी है। क्या शादी का सीजन जो आ रहा है उसके लिए शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आई मैम? हम आए वसंत कुंज से। सिर्फ कैश लेते हैं या कार्ड भी लेते हैं? नहीं, हमारा तो कार्ड मशीन भी है, कैश भी है, दोनों है। कैश और कार्ड दोनों है। आप क्या खरीदना है? जूते खरीदना है। बहन की शादी है, बहन की शादी पर ये पॉइंटेड जूते पहनेंगे आप? चलिए, यहाँ पर तो हमें कस्टमर्स नजर आ रहे हैं। आप भी यहाँ खरीदारी करने आए हैं, क्या खरीदना है? मैं जूते लेने आया हूँ। अच्छा, जूते लेने आए हैं आप।
अच्छा, तो कहाँ से आए आप? मैं रोहतक से आया हूँ, स्पेशल आया हूँ मैं तो इस दुकान पे। अच्छा, स्पेशल इस दुकान पे आए हैं आप? क्या बात है, रोहतक से, हरियाणा से भी चले आते हैं कस्टमर्स। चलिए सर, हम जो दुकान के मालिक हैं उन्हें हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे कि ऐसे वक्त में आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। बस कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब काम चल रहा है। थोड़ा सा कैश का प्रॉब्लम है कस्टमर का, और कोई दिक्कत नहीं है। काम पे कोई असर नहीं पड़ा? काम पे थोड़ा असर है, लेकिन कैश नहीं है लोगों पे, जिनके घर में शादी है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो कोई इन्होंने शादी आगे पीछे कर दिए हैं तो काम तो थोड़ा चल ही रहा है। चलिए, आगे भी हम समझेंगे कि दिल खोल कर काम हो रहा है या हाथ रोक कर काम हो रहा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, या थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। इसी तरह एक कपड़े की ये दुकान है। अंकल, क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पे? बच्चों के किड्स, बच्चों के कपड़े। अभी कस्टमर नहीं दिख रहा, दिन के 2 बजे हैं। कस्टमर है ही नहीं बेटा, जब से नोटबंदी हुई है ना, कस्टमर में बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, नया स्टॉक आता है अमूमन, क्या होता है ना कि दिसंबर के अंत में ये कहा जाता है कि कुछ डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं, नया स्टॉक, उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं। नया स्टॉक तो हमारे है ना, सीजन के हिसाब से नया स्टॉक तो इस टाइम प्रेजेंट है। अच्छा, हाँ, बाकी कस्टमर नहीं है। डिस्काउंट दे दीजिए। डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। अच्छा, डिस्काउंट के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। डिस्काउंट के बावजूद भी यहाँ कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। अब भाई, दूल्हा दुल्हन को जब घूमने के लिए जाना होता है तो उन्हें सूटकेस की भी जरूरत होती है। हमने दूल्हा दुल्हन की बात कर ली। मैम, शॉपिंग करने आई, क्या खरीदने आई हैं? पर्स खरीदने आई हैं। खरीद लिया आपने? हाँ जी, खरीद लिया। कितने का खरीदा, कौन सा खरीदा, दिखाएंगे आप? ये तो इनके पास है। आप ये पर्स आपने खरीदा? अच्छा, कितने का खरीदा? 1060। नए साल की शॉपिंग वैसे चल कैसी रही अंकल? नए साल की ग्राहकों की शॉपिंग कैसी चल रही है? नहीं, नोटों की शॉप है ना, कार्ड ही सेल होती है। सर, ठीक ठाक चल रहा है काम? हाँ जी। ये ग्राहक कहाँ है? मद्दा है जी, अब तो मंदा है। हाँ, तो है ही है जी, बाकी तो काम है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब सेटल हो रहा है। अब कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, कैश का नहीं है तो कार्ड आ रहे हैं। ठीक, चलिए, इनका कहना है कि थोड़ा सा मंदा है, फिर भी काम चल रहा है। ये तो जूते की दुकान की बात हो गई। अगली रिटेल मार्केट, यहाँ शर्ट की मार्केट है, छोटे बच्चों के कपड़ों की है, जैकेट की है, स्वेट शर्ट भी यहाँ पर है। कैसी चल रही है दुकान भैया? दुकान कैसी चल रही है? दुकान पे काम वाम नहीं, दुकान कहाँ से बढ़िया। काम नहीं है? बहुत हल्का काम है जी, सीजन के बाद बहुत ही हल्का हो गया है। हाँ। और नोटबंदी के बाद से वैसे ही बहुत कम है, और 2000 की छुट्टी बहुत कम है। कैसे चल रहा है काम? काम हल्का ही है पहले से ही, हल्का है? कितना हल्का? काफी है, पिछले साल से 50% हो गया। सीजन नया है और आप ये देखिए स्टॉक्स भी नया नया है। जैकेट का नया स्टॉक है, शर्ट का भी नया स्टॉक है। ऊपर भी देखिए जैकेट का, नेहरू जैकेट ऊपर दिखाइए, ऊपर नेहरू जैकेट का नया स्टॉक है। बाईं तरफ, अगर मेरी बाईं तरफ आप आएंगे तो यहाँ लेडीज वियर और उनके पुलोवर्स हैं, स्वेटर्स हैं, स्वेट शर्ट्स का भी नया स्टॉक है। लेकिन अगर नहीं है तो ग्राहक नहीं है। 350, 350, 350, 350, 350। आज से 30 साल पहले शकील बदायूनी ने एक शेर लिखा था। उसके बोल कुछ इस तरीके से थे कि इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। लेकिन आज की तारीख में नोट नचा रहा है सभी को बीच बाजार। तो हम भी बीच बाजार आ गए हैं। एक स्ट्रीट मार्केट है, मेरे बाईं तरफ देखिए दिल्ली का लाल किला है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसके ठीक सामने ये स्ट्रीट मार्केट है। आपका नाम क्या है? विजय शंकर गुप्ता। विजय शंकर गुप्ता जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब कुछ जो है वो डिजिटाइज कर दो, मतलब कार्ड से ले लो, मोबाइल से पेमेंट ले लो। आप पेमेंट कैसे लेते हैं? अभी तो कैश ले रहे हैं जी। कैश ही ले रहे हैं। तो कुछ नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है। आंटी, आप खरीदने के लिए आई हैं? अच्छा, तो कैश से खरीदेंगी या कार्ड से खरीदेंगी? नहीं, कैश या कार्ड, दोनों से। दोनों से। कैश लेते हैं या कार्ड लेते हैं? कैश लेते हैं। अच्छा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है आपने, सेल 350 रुपए, यहाँ पर कुछ रंगरेज भी हैं और यहाँ कुछ आपको शर्ट्स भी मिलती है। कैश में बेचते हैं या कैश? क्यों अभी तक वो मोबाइल वॉलेट जो होता है, पेटीएम और कार्ड, सुविधा नहीं हो पाई रही है आप लोगों पे, इसलिए कैसे ले जाए अभी? तो इस स्ट्रीट मार्केट में क्या है ही नहीं? अभी कोई नहीं ले रहा, डिजिटल पेमेंट कुछ नहीं होती? अभी कैसे ले रहे? अच्छा, मोदी सरकार का फैसला ठीक है? ठीक है, फैसला ठीक, बहुत अच्छा है। काला धन बाहर निकल रहा है, काम में तेजी आ गई। अरे तो काला धन बाहर निकल रहा है, इन शर्ट वर्ट खरीदने में भी आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत आ रहा है सर। एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। आप सभी लोग एक एक करके हाथ उठाइएगा। कौन लोग, एक मिनट, कौन लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार का फैसला, कितने लोग कहते हैं सही है? हाथ उठाइए। एकदम सही है, सही है, सही है, सरकार आपकी बार मोदी सरकार। अच्छा ठीक है, ये कहते हैं फैसला सही है। थोड़ा नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि
भूखे पेट हरी भजन भी नहीं होता। क्या क्या बनाते हैं भैया आप? चावल छोले। मेरे पास अभी कैश नहीं है, कार्ड से ले लेंगे क्या? हाँ, मशीन तो आपने लगवाई नहीं अभी। मेरे पास कैश नहीं है भैया। सर मैं 30 दिसंबर को मशीन लगवा दूंगा। वो तो ठीक है, आप 30 दिसंबर को लगाएंगे, आज मैं भूखे पेट चला जाऊं क्या? नहीं खा के जाओ सर। नहीं, बिना पैसे दिए हम नहीं खाते हैं। चलिए आगे भी ट्राई करके देखते हैं। आप आगे आ जाइए। कार्ड से मुझे जैकेट मिल जाएगी क्या? देख रहे हैं आप, मैंने हाफ जैकेट पहनी, मुझे फुल जैकेट चाहिए। नहीं सर, नहीं मिल सकता क्योंकि मोदी सरकार ने 500,000 का नोट बंद कर दिया। अरे तो मैं तो कार्ड से दे रहा हूँ ना। कार्ड नहीं लेना सर, हम कार्ड का क्या करेंगे, हमारा कोई अकाउंट नहीं है। क्या जनधन अकाउंट भी नहीं खोला क्या आपने? नहीं जी, कुछ भी नहीं है हमारा। क्यों? बस ऐसे ही है, टाइम नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, नोटबंदी के बाद बिजनेस पे क्या असर पड़ा? काफी फर्क पड़ा है। काफी फर्क पड़ा है, मार पड़ी है। बिल्कुल जी, 25% काम रह गया। तो फैसला आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है? फैसला देखिए ऐसा है, जो काला धन है उनके लिए तो सही है, लेकिन जो गरीब है, नॉर्मल है, जो डेली कमाता है खाता है, उसके लिए तो बहुत गलत है। ये कंबल कितने का है? 100 रुपए का एक। 100 रुपए का एक। कार्ड से ले लो। कार्ड से कहाँ से देंगे सर? कार्ड से नहीं देंगे। क्या बिजनेस पे कोई मार पड़ी है? बहुत पड़ी है नोटबंदी की वजह से। नोटबंदी सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ वैसे मालदारों के लिए। ये कितने उम्र तक के बच्चे पहन सकते हैं? 3 साल से लेके 15 साल। हाँ ठीक है, तो 4 साल का लगभग मेरे भैया का बेटा है। उसके लिए अगर मैं एक जीन्स खरीदूं, कितने की है जीन्स? 150 150। कुछ कम करेंगे? फिक्स होता है, बार्गेनिंग नहीं है। एक ही दाम है। अच्छा, कार्ड से ले लीजिए। कार्ड सर अभी मशीन मेरे पे अवेलेबल नहीं है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। ये एक पैक कर दो, आपके ने 200 का लीजिए। सर हमारे यहाँ नहीं होता है, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे कार्ड से क्या होता है क्या नहीं होता, हम कैसे कर सकते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। ये सामने मुझे एक जन आहार केंद्र दिख रहा है जो कि दिल्ली सरकार का है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मेरा पेट पूजा होगा। 18 रुपए में क्या मिलता है भैया यहाँ? 6 पूरी सब्जी। 6 पूड़ी और सब्जी 18 रुपए में। मैं और मेरे कैमरा पर्सन शरद के लिए मैं चाह रहा हूँ कि 2 थाली आप दे दें, और 2 थाली होगी 36 रुपए की। हाँ जी। अच्छा, मैं पेटीएम से दे दूं आपको? पेटीएम हमारे यहाँ है नहीं। पेटीएम है ही नहीं, जबकि ये तो सरकार का है ना। ये तो ने रखा ना मेरे को। देखिए साहब, ये सरकार का रियलिटी टेस्ट है, और सरकार अगर अपने रियलिटी टेस्ट में फेल हो जाए, भले ही दिल्ली सरकार हो, लेकिन चूंकि पूरे राज्य की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, और यहाँ पर जनाहार केंद्र जो है वहां पर भी कार्ड न चले, वहां से पर भी पेटीएम से अगर कैश ना हो, तो इसके मायने क्या है आप समझ सकते हैं। लेकिन स्ट्रीट मार्केट में एक बार फिर से मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ। कार्ड से पेमेंट, बैग दे दो, कुछ भी, टी शर्ट दे दो आप, वार्मर दे दो आप, कोई कार्ड से 1000 रुपए की शॉपिंग कर लूंगा कार्ड से। हाँ आप कार्ड से ले लेंगे? आप भी नहीं लेंगे। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा मैं कि कार्ड से मैं पेमेंट करने के लिए निकला स्ट्रीट मार्केट में। हो सकता है आप मॉल में पेमेंट कर दें, ये भी हो सकता है कि कुछ और दूसरी दुकानों पर जाए, वहां पर भी पेमेंट हो जाए, लेकिन ये वो स्ट्रीट मार्केट है जहां से हिंदुस्तान शॉपिंग करने के लिए आता है। दूर दराज के गांव से भी लोग आते हैं, तो सोचते हैं कि सस्ते में कुछ चीजें मिल जाएंगी, 250 में, 200 में, 300 में, और 1-2 सीजन भर के इस तरह के जैकेट्स लेकर के जाते हैं, अपने जरूरत की चीजें लेकर के जाते हैं। लेकिन एक भी जगह मेरा ये कार्ड नहीं चला। इसका मतलब सीधा सा ये है, आप ये समझिए कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि देश कैशलेस हो, इकोनॉमी कैशलेस होना चाहिए, लेकिन जिस दिन ये स्ट्रीट मार्केट कैशलेस हो जाएगी, उस दिन देश भी कहेगा कि हाँ, ये कैशलेस हिंदुस्तान है। कैमरा पर्सन शरद के साथ राशिद, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, और दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने उनकी सबसे प्यारी बेटी जहांआरा ने दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट की नींव रखी, जहां पर मैं मौजूद हूं। और इसी दिल्ली के चांदनी चौक में हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मानी जानी हीरे जवाहरात सोने चांदी यानी जुल्ली की मार्केट है, जिसका नाम है कूचा महाजनी। आइए चलते हैं अंदर। तो दिल्ली की चांदनी चौक के कूचा महाजनी में हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर सुनारों के नजरिए से, ज्वेलर शॉप के नजरिए से और ग्राहकों के नजरिए से हम समझेंगे मार्केट का हाल क्या है। दुकान कैसी चल रही है? काम तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जब से मंदा ही पड़ा हुआ है, व्यापार है ही नहीं, लोगों का पैसा नहीं है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ व्यापार जब से नोटबंदी का चक्कर हुआ है। आगे भी ज्यादा ले लेते हैं। छोटी बड़ी तमाम दुकानें हैं, और इसी तरह से आपकी भी सोने चांदी की दुकान है। कैसी चल रही है दुकान? इस वक्त तो पूरी खाली लग रही है। बिल्कुल खाली है सर, बिल्कुल व्यापार बिल्कुल एकदम जीरो हो गया है। आपका भी सोने चांदी का काम है अंकल? हाँ जी। कैसा चल रहा है काम?
काम अभी है ही नहीं। चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का 250 ग्राम का है, कितने का है? ये 10,000 रुपए का है। 10,000 रुपए का है। 10,000 अगर मैं कार्ड से पेमेंट करूं, लेंगे आप? हाँ बिल्कुल लेंगे। अच्छा, कार्ड से पेमेंट आप क्या होती है? कार्ड से होती है और पेटीएम से भी होती है? पेटीएम तो अभी नहीं है, कार्ड से हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सेलिब्रेट ऑलवेज, यानी हमेशा ही जश्न मनाइए। लेकिन क्या सोने चांदी के जो ज्वेलर्स हैं वो क्या वाकई में जश्न मना रहे हैं? कोई जश्न नहीं मना रहे, सब अभी सब मंदा ही चल रहा है। लोग परेशानी में, कोई जश्न नहीं मना रहा है। चलिए, तो ये भी दुकान खाली है। हाँ बोलिए सब। अच्छा, आपकी भी यहाँ दुकान है? हाँ बोलिए। अच्छा, क्यों खाली है सारा बाजार? काम नहीं है ना जी, पैसा नहीं है। मोदी जी की वजह से। अच्छा, आपके यहाँ भी चलते हैं? सर, ग्राहक नहीं है सुबह सुबह? बिल्कुल नहीं है सर, शांति है बिल्कुल। कब तक शांति रहती है? दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। शाम तक शांति है। ओहो, सुबह से शाम तक शांति है। ये भी एक दुखड़ा है। ये भी दुकान पूरी तरह से खाली है। ये दुकान देखिए, दिन के 1:15 बज जाए और पूरी की पूरी मार्केट ही अगर अंदर तक शटर डाउन रहे तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सुनारों पर कितनी मार पड़ी है। बाजार में बिल्कुल काम नहीं है। काम नहीं है बिल्कुल भी, 0% काम हो रहा है। ये नोटबंदी की वजह से? हाँ जी, नोटबंदी का बहुत ज्यादा असर है इस मार्केट में। चलिए आगे निकलते हैं, आगे भी देख लेते हैं। मोदी जी के साथ हैं या नहीं आप लोग? बिल्कुल है, थोड़ा बहुत तो है। आप आगे आइए। हाँ जी, बिल्कुल साथ नहीं है हम। इससे बहुत ही बैंकों के आगे इतनी लाइन है, दुनिया परेशान है, गरीब जनता ज्यादा। ये बात तो है, इतनी परेशानी हो रही है, बैंकों में लगना पड़ता है 2-2 घंटे, फिर उसके बाद कैश खत्म हो जाता है। अमीर आदमी कोई भी परेशान नहीं है, सिवाय गरीब के कोई परेशान नहीं है। अमीर कोई लाइन में लेगा, जाके देख लो कितने लाइन में लग रहे। कूचा महाजनी में और अंदर चलिए। हम सिर्फ ग्राहक ढूंढ रहे हैं, हमें अभी तक ग्राहक नहीं मिला। हमें दुकानदार मिले हैं लेकिन अभी तक मुझे ग्राहक नहीं मिला है। डिस्प्ले इतना खाली क्यों है? तो कर सकते थे ये डिस्प्ले, पर नोटबंदी के कारण ऐसे असर पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारे व्यापार में बहुत असर पड़ा है जी। अच्छा, महिलाएं प्रोग्रेस रह गया। रुपए में 10 पैसे का, सिर्फ 10% ही रह गया इनका। और आप देखिए दाएं बाएं, ये भी दुकान कूचा महाजनी पूरी तरह की खाली है, ये समझ लीजिए आप। और ग्राहक, आप एक्सक्यूज मी, आप शॉपिंग करने आई हैं? पिछली बार आई थी और इस बार आने में कुछ फर्क महसूस हो रहा है क्या? पहले से कम है रश, लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो काफी रश थी यहाँ पे। ये भी हालांकि दुकान मुझे खाली खाली सी ही नजर आ रही है, ट्रेस खाली हैं। और इसी तरह की एक और शॉप है, ये भी अंदर तक अगर मैं कहूँ सिर्फ एक सेल्स पर्सन है, एक महिला, और पूरी खाली। आपका सोने चांदी का काम है? हाँ जी। पूरी दुकान खाली क्यों है? काम वाम नहीं है, इस वजह से खाली है। अच्छा, इसका मतलब आप ये समझें कि अगर मुझे कूचा महाजनी में खाली, सर आपकी भी सोने चांदी का काम है आपका भी? हाँ जी। अच्छा, पूरी खाली? हाँ, खाली कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर है ही नहीं। एक देखिए, एक जमाने में ये कहा जाता था ना कि सोना जो है वो सोना है, फिर उसके बाद ये भी कहा जाता था हीरा है सदा के लिए। सोने और हीरे में ना कर पाए तो कहा जाता था कि चांदी में इन्वेस्ट आप कर लीजिए। लेकिन सोना, चांदी, हीरा, ज्वेलरी की पूरी मार्केट अगर खाली पड़ी हुई है, शादियों का सीजन बिल्कुल सर पे है, इस वक्त में खाली पड़ी हुई है, शादियों का सीजन बिल्कुल सर पे है, इस वक्त में खाली पड़ी हुई है, इसका मतलब आप ये समझिए कि कूचा महाजनी में अगर ये मार पड़ी है तो यहां के नजरिए से और यहां के चश्मे से देख करके आप समझेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का